गुड मॉर्निंग जी। आपका दोस्त विजय कुमार। आपने हमारी वीडियो को ऑडियो को बहुत पसंद करे, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ से आप हमारी ऑडियो सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, वहीं से इस पिता परमेश्वर के लिए एक बार तहे दिल से, जो हमारी इतनी अच्छी आवाज़ दिए हैं, इतने अच्छे हाथ पैर, इतने अच्छे माइंडसेट दिए हैं, उनके लिए एक बार तहे दिल से शुक्र अदा कर दीजिए अपने माता पिता को, जिसको आप जो भी गॉड अल्लाह जिसको आप मानते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5, आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति के तौर पर अपनी भौतिक आँखों से आप जो भी कुछ देखते हैं, आपको व्यक्तिक उससे कहीं अधिक व्यापक वास्तव में आपके एक अभौतिक स्रोत ऊर्जा का ही विस्तार है। दूसरे शब्दों में, आप भौतिक शरीर होते हैं हुए भी अभौतिक स्तर पर अपनी सोच की कहीं अधिक विशाल पुरातन व बुद्धिमान है। आपके अभौतिक रूप को भी हम आपको आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। भौतिक अस्तित्व में लोगों को सामान्यतः स्वयं का दो रूपों में देखते हैं, जीवित या मृत में। इसका विश्लेषण करने कदाचित वह समझ जाते हैं कि इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व भी वह भौतिक क्षेत्र का हिस्सा थे। जब उनके इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो आपस में अपनी उसी अभौतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन वस्तु तो यह बात बहुत कम लोगों को समझ पाते हैं कि उनका अभौतिक हिस्सा वर्तमान की पूरी शक्ति व प्रमुखता के साथ उनके अभौतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहीं उसी दृष्टिकोण को बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा उनके वर्तमान अभौतिक शरीर की ओर प्रभावित होता है। इस भौतिक शरीर में अपनी उपस्थितियों का अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोण को तथा इनके वापसी रिश्तों का समझना परम आवश्यक है। कुछ लोग इस अभौतिक हिस्से को अपना उच्चारण या आत्मा कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, या जरूर यह है कि आप अपने इस आंतरिक अस्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप स्वयं के तथा अपनी इस आंतरिक अस्तित्व के बीच के रिश्ते को पूरी सजगता सही समझ जाएंगे, तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। हम आपका विश्वास परिवर्तित नहीं करना चाहते, हम आपके विश्वास में परिवर्तन करना नहीं चाहते, बल्कि हम आपको ब्रह्मांड के उन सनातन नियमों के परिचित करवाना चाहते हैं जिससे आप आकांक्षा रखकर वह बन सके जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके लिए इन अनुभवों को आकर्षित नहीं कर सकता, आपको यह कार्य स्वयं ही करना होगा। हम यहाँ किसी पर भी आपका विश्वास जमाने नहीं आए हैं, क्योंकि आप ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते जिस पर हम आपके विश्वास करने पर परमत न हो। जब हम इस शानदार भौतिक स्थल पृथ्वी को देखते हैं तो हमें यहाँ आपके विश्वास में बहुत सी विविधताएँ दिखती है। इन सभी विविधताओं को एक संतुलन कायम है। हम आपको इन सार्वभौम नियमों की जानकारी बहुत सरल पद्धति से देंगे। इसके अलावा हम आपको वह व्यवहारिक प्रक्रिया की बताएंगे जिससे द्वारा आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नियमों द्वारा सौदस्य प्राप्त कर सके। यद्यपि हम जानते हैं कि आप जल्द ही इस रचनात्मक नियंत्रण का सीखकर अपने जीवन में अनुभवों को खोज लेंगे। हमें पता है कि इससे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वह स्वतंत्रता होगी जिसे आप स्वीकारकर्ता की कला का उपयोग करने सीखेंगे, बाद पहचाने सकेंगे। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हमारा काम केवल आपको यह सब फिर भी याद दिलाना है। कहीं गहरे में आप इससे पहले ही
से ही परिचित हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपकी पक्का होने का अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्देशन प्राप्त करने के प्राप्ति जागरूक हो जाएंगे। आप सभी के लिए मूल्यवान है। हम चाहते हैं कि आप दृष्टि में अपने गहन महत्व को फिर से ही समझ जाएं, क्योंकि इन सभी विचारों को केंद्र बिंदु आप भी जो ब्रह्मांड को अपने प्रत्येक विचारों, शब्द व कार्यों प्रभावित करते हैं। आप अपनी वास्तविक बचाव रखें को प्रयासरत कोई क्षुद्र जीव नहीं बल्कि निर्माताओं को अग्रणी है तथा इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके नियंत्रण में है। हम चाहते हैं कि आप अपना महत्व पहचाने। इसे न समझने पर आप उस धराहर से वंचित रह जाएंगे जो आपके लिए ही मौजूद है। आत्मा प्रशंसा के अभाव में आप स्वयं को नकारते हुए अपनी अंतरहीन उल्लास की नैसर्गिक धरोहर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपके प्रत्येक अनुभव का लाभ पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने मेहनत का फल अभी और यही प्राप्त करें सके। हम पूरी तरह से जानते हैं कि आपको वह कुंजी मिल जाएगी जिससे आप जीवन के उन अनुभवों को प्राप्त कर सकेंगे जिनके बारे में आपने यह शरीर या धारण करने से भी पहले सोच रखा था। हम आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने का सहायता देंगे। हम जानते हैं कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर आपको कहते सुनते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपनी जीवन को और अधिक बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं सही की पहचान कैसे करूँ। हम इन्हें सब बातों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपको प्रश्नों के लिए पूर्णतः तैयार हैं। आत्मकल्याण का पूर्व परिचय। जेरी अब्राहम में मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने जीवन के अनुभवों का जग नियंत्रण करना चाहते हैं उनके लिए विशेष रूप से कोई भी परिचयात्मक पुस्तक लिखी जाए। मैं इस पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ जानकारी व निर्देशक देना चाहता हूँ जिसे पढ़कर प्रत्येक पाठक तुरंत उन विचारों को उपयोग करे अपनी आनंद की अनुभूति या आत्मकल्याण को बढ़ा सके। अब्राहम सभी को वहीं से शुरुआत करनी होगी जहाँ वे अभी हैं। हमें उम्मीद है कि जो खोज कर रहे हैं उन्हें इस पुस्तक में अपनी सभी उत्तर मिल जाएंगे। हमें कोई भी किसी के एक बिंदु पर वह जो कुछ जानता है या कहना चाहता है उसे प्रकट नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इस पुस्तक में हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित सार्वभौम नियमों में जिन लोगों की दिलचस्पी होगी वे इसे गहराई का तक समझ पाएंगे। जब आप अन्य लोगों ऐसा नहीं करेंगे। हमसे इससे पूर्ण हुई चर्चा से प्रेरणा के परिणाम स्वरूप इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि हमारे कार्यक्षेत्र का लगातार विस्तार होता गया है। हमसे पूछे गए प्रश्नों के परिणाम स्वरूप हुई चर्चा से हमारा कार्य लगातार व्यापक हो जाता जाएगा। हमारे इस ज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा अभी बना रहे हैं हम, 10 मिनट का है। यहाँ से हम एंड करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे ऑडियो सुनने के लिए। अगर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, इसके अलावा अगर ये बुक पढ़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उस पर सर्च करके क्लिक करके आप बुक मंगा के घर पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और अगला जो पार्ट आएगा हमारा सार्वभौम नियम परिभाषा, इस पे हम ऑडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।